नमस्कार दोस्तों, इंडिया टाइम 24 में मैं हूं आपके साथ नीरज सिसोदिया। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता ब्रजेश पाल जी से। ब्रजेश पाल जी से हम बात करेंगे विधानसभा चुनाव में पिछड़ों को लेकर जो राजनीति चल रही है, समाजवादी पार्टी में भी और भारतीय जनता पार्टी में भी, साथ ही विभिन्न विपक्षी दलों में। तो क्या सोचते हैं ये पिछड़ों की राजनीति के बारे में, कैसे आगे लाया जा सकता है। ब्रजेश पाल जी, इंडिया टाइम 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आजकल जो राजनीतिक माहौल चल रहा है, विधानसभा चुनाव अब आने वाले हैं, हर जाति वर्ग के लोग अपना हक आगे बढ़ के मांग रहे हैं जी। पिछड़ों को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी भी काफ़ी प्रयास कर रही है और समाजवादी पार्टी भी। तो इस बार आपको क्या लगता है, पिछड़ों को उनका हक किस पार्टी में मिल सकता है? बिल्कुल सर, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर बात करूँ, अगर पिछड़ों की आपसे इसलिए पूछना चाह रहे हैं, तो ये आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पिछड़ों को नहीं, हर वर्ग के लोगों को आगे लेके आना चाह रही है। और ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पिछड़ों को अगर आगे आने का मौका मिल रहा है। मतलब एक ऐसी पार्टी जो किसी में भेदभाव नहीं करती और वो पिछड़े लोगों को अगर आगे लाने का काम कर रही, तो मुझे लगता है कि जो भी हमारे ओबीसी के लोग हैं, पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में वो बहुत सेफ़ हैं और कहीं ना कहीं उनको भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत अच्छी सुरक्षा और हर लेवल पे उनको मुझे लगता है कि सपोर्ट करने वाली भारतीय जनता पार्टी ही है। ये जो आप बात कह रहे हैं, ये किस आधार पे कह रहे हैं? क्या पिछड़ों को भारतीय जनता पार्टी ने वो सम्मान दिया है? देखिए, ये तो आपको पहले से ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो उद्देश्य है वो यही नहीं कि सिर्फ पिछड़ों को, जिस पार्टी का सबको लेके चलने का मनसा हो, तो वो पिछड़ों को तो मोस्टली पक्का है कि वो लोग आगे लेके जाएंगे। और ये शुरुआती जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, तो आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से पिछड़े लोगों का पहले जो शोषण होता था वो आज नहीं हो रहा है। और शोषण की अगर मैं बात करूं तो आज किसी भी वर्ग के व्यक्ति को, किसी भी जाति बिरादरी के व्यक्ति को आज कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है और सब भय मुक्त आज उत्तर प्रदेश है। मंत्रिमंडल का जो विस्तार किया गया उसमें पिछड़ों को भी जगह दी गई है। बिल्कुल, ये मैं आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। हमारे समाज से ही आते हैं एसपी सिंह बघेल जी, और जिनको कानून मंत्री बनाया गया। और ये जहाँ तक मुझे नॉलेज है कि हमारे ये पिछड़ों के लिए और हमारे पाल गडरिया समाज के लिए ये पहला ऐसा दायित्व है जो मुझे लगता है कि सबसे उच्च कोटि का है। तो अगर इतना सम्मान हमारे समाज के लिए, और वो भी पिछड़ी जाति से ही आते हैं, तो मोस्टली है कि हर किसी को समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो किसी को भी फर्ज से अर्श तक पहुंचाने का काम करती है। राजनीति में कब आना हुआ आपका और भाजपा से कब जुड़ाव हुआ? मैं आपको बता दूं, जो मेरी जो शिक्षा शुरुआती दौर में हुई वो सरस्वती शिशु मंदिर सुभाष नगर से हुई। और वहाँ से जो मैंने सीखा, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि राष्ट्र भावना हमारे अंदर आई। जब राष्ट्र भावना आई तो मुझे लगा कि ये आज की डेट में ऐसी कौन सी पार्टी है जो राष्ट्र को सबसे पहले ऊपर रखती है। तो मोस्टली जो हमारी विचारधारा थी, अगर हम सबसे पहले अगर किसी चीज़ को चूज़ करना चाहते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि बेस्ट कौन है। तो आपने भाजपा तो मुझे तब मुझको लगा कि जब मैं शाखा में जाता था, बचपन से? जी हाँ, मैं शाखा में जाता था क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ, तो वहाँ शाखा लगती थी। तो मेरा उसी टाइम से जो मेरे अंदर भावना थी वो राष्ट्र भावना थी। तो जब मैं मैच्योर हुआ, जब बड़ा हुआ और जब राजनीति की बातें मेरे समझ में आई, तो मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से पूछा भी। और जब मैं जिस तरीके की गतिविधियां देखता था कि राष्ट्र के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को सबसे ऊपर, मेरे नॉलेज के भ्याप पे मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र को सबसे ऊपर रखती है। जुड़ना कब हुआ आपका? और लगभग मेरे को 20 साल हो गए। 20 साल से आप भाजपा में हैं। आप 20 साल से कैसे आपका राजनीतिक सफ़र आगे बढ़ रहा है? मैं आपको बता दूं कि जब शाखा होती थी और हमारे यहाँ जब इलेक्शन होते थे, तो मेरे एक ताऊ जी थे जो मैंने सबसे पहले जो हमारे सुभाष नगर में राम निवास आर्य जी, वो सभासदी का इलेक्शन लड़े। तो उसी टाइम मैंने उस इलेक्शन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। तो मुझे वहाँ का माहौल देख के लगा कि इस पार्टी, ये ऐसी पार्टी है, किसी पोस्टर लगाने वाले को, किसी दड़ी बिछाने वाले को
हैं, बढ़ा सकते कभी भी विधायक, कभी भी मंत्री आप बना सकती कार्यकर्ता है। के तौर पे जुड़े कार्यकर्ता की तरह ही मैं जुड़ा था। उसके बाद फिर पहला पद आपको उसके कब मिला? कार्यकर्ता के दौर पे बड़ा मैं काम करता रहा, और मैं मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 2012 में जी 2012 में मेरे को सभासद प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, किस वार्ड से? वार्ड नंबर 4 से, सुभाष नगर से। और मैं आपको बताऊं कि ये सबसे बड़ी बात बता दूं कि मुझे कोई उम्मीद नहीं थी उस दिन। मुझे मतलब जो चीज़ें भारतीय जनता पार्टी में कही जाती हैं, सुनी जाती हैं, वो उस दिन मुझे प्रूफ हो गया कि भारतीय जनता पार्टी में जो आदमी कैपेबल है और अगर वो लगता है कि कुछ कर सकता है तो पार्टी उस पर नज़र रखती है और उसको वो उस ऊंचाइयों तक ले जाने का काम चुनाव करती है। लड़ने के बाद फिर आपको कोई जिम्मेदारी दी गई? नहीं, उसके बाद मैं कार्यकर्ता के रूप में काफ़ी साल तक काम करता रहा, और मेरी मतलब इलेक्शन टाइम पे या जब भी मेरे को लगा कि पार्टी को मेरी ज़रूरत है या मेरे को पार्टी को सहयोग करने की ज़रूरत है, तब मैं अपने दायित्व के मतलब बिना दायित्व लिए मैं हर इलेक्शन में जिम्मेदारियां निभाता रहा है। तो अब और आपके पास वर्तमान में आप मीडिया प्रभारी हैं ब्रज क्षेत्र के, जी जी, तो इस जिम्मेदारी में कितने समय हो गया आपको? अभी तो मेरे को 2 महीने हुए हैं, लगभग 2 से 3 महीने हुए हैं, और मुझे पिछड़ा वर्ग मोर्चा से ब्रज क्षेत्र में मीडिया प्रभारी का दायित्व मिला हुआ है। और ये भी तरह से प्रचार प्रसार कर रहे हैं पार्टी की नीतियों का, क्या रणनीति है विधानसभा चुनाव जीतने की? आप कैंट विधानसभा से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम कैंट विधानसभा की बात करें। जी जी बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके का मेरे पे दायित्व है उसमें लगभग 19 ज़िले आते हैं, और मैं जिसमें रहता हूं वो मेरा कैंट का एरिया है। तो मेरा पूरी कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी अगर लड़ता है और हमारा पूरी हम शिद्दत से उसको जिताने का प्रयास करेंगे। और क्योंकि इस बार हम लोगों ने, जो हमारे पिछड़ा मोर्चा के लोग हैं और हमारे समाज के लोगों ने जो ठाना है कि इस बार 350 पार। कितने वोट होंगे आपके समाज के कैंट विधानसभा सीट में? मैं आपको अगर कैंट विधानसभा की बात करूं तो लगभग मुझे लगता है कि एक्चुअल फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास देखा जाए करीब 7-8 हज़ार जो वोट है हमारा, अगर देखा जाए कि अगर समाज का आपके समाज हमारे आसपास, शहर के आसपास का है, अगर गांव को आप छोड़ दें, जैसे कि यहाँ पे पाल कॉलोनी जो पूरी तरीके से पाल है, सुभाष नगर में काफ़ी हमारी बिरादरी के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस बार कोई बिरादरी का क्या कहते हैं मुद्दा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मुद्दा यही है कि बस राष्ट्र कैसे सुरक्षित हो, और राष्ट्र तभी सुरक्षित होगा जब सुरक्षित हाथों में होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि जाति बिरादरी की राजनीति बहुत हो चुकी है, और जब से बिरादरी इस बिरादरीवाद पे सरकारें बनी है, आप देख रहे होंगे कि देश को कहाँ ले जाके रखा उन लोगों ने, या उत्तर प्रदेश को कहाँ ले जाके रखा। इस बार आपकी नज़र में मुद्दा बिरादरी नहीं, विकास और राष्ट्रवाद। बिल्कुल, सबका विकास है और सबका विश्वास, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि आज सारे लोग विश्वास में हैं। आप इतनी खलबली जो देख रहे हैं कि अदर पार्टियों में है, वो आखिर क्यों है? कहीं ना कहीं तो उन्हें डर सता रहा होगा कि इस बार 350 उत्तर प्रदेश में पार होने वाली हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सभी लोगों ने ठान रखा है। और मैं सबसे बड़ी बात बता दूँ इस पार्टी के लिए कि अभी जस्ट मेरे को एक बूथ का सत्यापन अधिकारी बनाया था, तो वहाँ पर एक बुजुर्ग महिला आई थी, तो वो बोलने लगी नहीं मुझे राजनीति वगैरह से कुछ लेना देना नहीं है। तो मैं आपको रियलिटी बताऊं कि मैंने कहा चलिए आपको पार्टी से कुछ लेना नहीं है, कि आप अपने जो आपका जीवन बचा है कि आप राष्ट्र भावना आपके अंदर है? हाँ बोली, राष्ट्र भावना मेरे अंदर है। तो मैंने कहा अगर राष्ट्र भावना आपके अंदर है तो आपको एक दायित्व उनको देना था, थोड़ी जिम्मेदारी देनी थी। तो मैंने कहा आप मुझे बताइए आप राष्ट्र के लिए क्या कर सकते? कौन सी पार्टी है जो आप अपनी राष्ट्र भावना वहाँ पे काम करके उसको आप माने आपने पूर्ण कर लिया। जैसे ही मैंने उनसे कहा कि अगर राष्ट्र भावना है, तो उन्होंने कहा वो उस चीज़ काम करने को तैयार हो गई। मतलब मैं अब 60, अगर मैं समझता हूँ 50 से 60 साल की उनकी उम्र होगी, राष्ट्र भावना के तो राष्ट्र भावना के उनकी फीलिंग्स थी। मैं गदगद हो गया उस दिन, जो मेरे को जो फीलिंग्स मैं 20 साल पहले की आपको बता रहा हूँ, उन्होंने बताया कि हाँ राष्ट्र भावना है। तो मैंने कहा राष्ट्र भावना में आप कोई किसी ना किसी को तो चुनेंगे ना जो राष्ट्र को ऊपर लेके जाए, राष्ट्र को सुरक्षित करना चाहे। तब उन्होंने कहा कि हाँ मैं भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करूंगी और मैं भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाऊंगी, अपने घर पे झंडा लगाऊंगी।
बहुत अच्छी बात कही आपने। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद को लेकर चल रही है। आखिर में आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को विधानसभा चुनाव को लेकर? मैं सभी लोगों से विधानसभा चुनाव के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हमारा राष्ट्र जो है वो सुरक्षित हाथों में है और आप सभी लोग राष्ट्र को ऊंचा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का साथ दें, और ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत अच्छी बात कही आपने। राष्ट्रवाद जब हर देश के नागरिक में होगा तो राष्ट्र अपने आप आगे बढ़ेगा। इंडिया टाइम 24 को अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।